बस करो अब ये रोना धोना, करते हैं कुछ, निकालते हैं इस मसले का हल भी। हल? इसका सिर्फ एक ही हल है, यूसुफ से कहे कि उसको तलाक दे और घर से रवाना करे। ना जाने आगे क्या गुल खिलाएगी। भाई मानता हूं, क्या खूब बहादुर और जुर्रत वाली लड़की हो। मुझे तो तुम्हारे इस अंदाज ने दीवाना सा कर दिया। क्यों मुझ गरीब को इल्जाम दे रहे हैं? आप तो काफी पुराने दीवाने हैं फयाज भाई, लाइलाज के सबके। ऊपर से ये अंदाज, ये शरीर शरीर सी बातें। हाय काश मेरे बस में होता तो आपके बस में होता तो आप क्या करते? रमना को यहाँ भेज देता और तुम्हें बुला लेता अपने घर हमेशा के लिए। वाह, बड़ी अजीब है मर्द जात। एक पुराना लतीफा है कि पराये बच्चे और अपनी बीवी किसी को पसंद नहीं होता। किसी ने सोच समझ के ही गढ़ा था ये लतीफा। बीवी तुम्हारे जैसी होगी तो किसी अहमक को ही पसंद नहीं होगी। है कैसा अहमक इस दुनिया में। अब खैर छोड़े इन फजूल बातों को, तुमने मुझे खास तौर पर यहाँ बुलाया। अब हम अपना वक्त इन फजूल बातों में क्यों जाया करें? हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी सी बातें, प्यार और मोहब्बत की बातें। अभी क्या कहा था आपने कि आपके बस में होता तो रमना को छोड़ के मुझे यहाँ से ले जाते? यकीन कर शब्बो, रत्ती बराबर झूठ नहीं था इसमें। तो क्यों नहीं है आपके बस में? आप चाहें तो ऐसा हो भी सकता है। कैसे? रमना को तलाक दे दी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैंने आपसे कोई दूध की नहर जारी करने का मुतालबा तो नहीं किया, ना ही किसी कच्चे घड़े पर चनाब पार करने को कहा जो आप इतने खामोश हो गए। ये बात नहीं है शब्बो। फिर वही शब्बो, 1000 मर्तबा कहा है मुझे शब्बो मत कहा करें। अच्छा तो फिर क्या कहूँ, तुम्हें बता दो। कुछ मत कहें, बड़ी मेहरबानी आपकी। रमना को तलाक देने का सुनकर आपकी जो हालत हुई है उससे आपके सारे दावों का पोल खुल गया है। आप भी दूसरे आम मर्दों की तरह किसी मजबूर और बेबस औरत के हालात का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, और नाम लेते हैं इश्क और मोहब्बत। इतने ही सच्चे होते ना तो मेरी इस पेशकश पर आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए था। रमना को तो आप गले का तौक समझते हैं ना, और आपको मेरे इन बाजों का सहारा चाहिए। तो मैंने आपको सीधी सीधी पेशकश तो की है, रमना को छोड़ दें, मुझे अपना लें। देखो शबनम, बात तुम्हारी मेरी और रमना की नहीं है। सुरैया और यूनुस बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाते हैं इस मसले में। अगर मैं रमना को तलाक दे दूं तो इसका मेरी बहन की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तुम खुद ही देखो, उसका तो कोई कसूर नहीं ना इस सारे मामले में। आप बेफिक्र रहिए, यूनुस भाई किसी भी सूरत और किसी के कहने पर सुरैया को तलाक नहीं देंगे। बहुत चाहते हैं वो सुरैया को और सुरैया उन्हें। वो दोनों इतने बेवकूफ और कामक्कल नहीं है कि दूसरों की जलाई हुई आग में अपना दामन जला दें। अपनी बात करें आप। तुम यकीन रखो शबनम, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन रमना को तलाक नहीं दे सकते, यही ना? मेरी एक बेटी और रमना फिर मां बनने जा रही है। ऐसे में निकलिए, निकले यहाँ से। मैंने कहा निकले यहाँ से। शबो, क्या मैं इतनी फजूल और फालतू नहीं हूँ कि यहाँ बैठ के आपके बीवी बच्चों के दुखड़े सुनूं। इतना ही दिल में फैमिली का दर्द है ना, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए और जाके अपनी बीवी की जुल्फे संवारें। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें मेरी मजबूरियों पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। जब दिल ठंडा पड़ेगा तो गौर भी कर लूंगी। फिलहाल आप यहाँ से रुखसत हो जाइए, आपके लिए बेहतर यही होगा। देखो, इतना अच्छा वक्त तुम अपने गुस्से की नजर कर रही हो। अच्छा वक्त? दुरुस्त कहा आपने फयाज भाई, बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। घर पे आपकी बीवी और बच्ची हर बात से बेफिक्र,
खुश और मुतमईन। और आप यहाँ दुनिया की नजरों में धूल झोंक कर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आजाद और बेफिक्र। बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। कौन है ये? तुमने तो कहा था अभी किसी के आने का कोई इम्कान नहीं है। इम्कान तो इम्कान होता है फयाज भाई। अब ऐसे मामलों में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। आप तो खासा सेफ एंड साउंड रहना चाहते हैं। मगर ये है कौन? ये तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जो कोई भी होगा मैं उसे बाहर से ही भगा दूंगी। कौन है? कौन आ गया इस वक्त? कहीं इस वक्त कब से बेल बजा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? घर पे कोई नहीं है क्या? वो तो शुक्र है मेरे पास चाबियां थी। फयाज भाई। यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं दरअसल यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि क्या सोचा? सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, सुरैया से मुलाकात नहीं हुई, ज़रा उसकी खबर ही लेता चलो। यहाँ पर आया तो पता चला कि घर पर तो कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। शबनम ने कहा वो लोग बस आते ही होंगे, तो मैंने सोचा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। मैंने आपको बोल तो नहीं किया ना फयाज भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शरीर लड़की है। मैं चेंज करके आता। क्या था ये सब? डरते क्यों हैं? कुछ नहीं होता। हाँ कहो। ये फयाज भाई को क्या हो गया? उसे क्या होना है? ऐसी ढीठ हड्डियों को कुछ नहीं होता। 100 बरस जीते हैं और दूसरों की जिंदगी अजाब कर देते हैं। पता नहीं आप कहाँ की कहाँ ले जाती हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ आपसे। मैंने अक्सर फयाज भाई को शबनम के आसपास देखा है, और वो शबनम वो भी कुछ अजीब सा रिस्पॉन्ड करती है। काश तुम्हें इतना इख्तियार होता कि ये सवाल तुम अपनी माँ के बजाय अपनी बीवी से करते। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, बस उसको समझने की कोशिश करें। ये तंज ताने मैं बहुत पहले सुनता हुआ आ रहा हूँ। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ताने तशने तो सुनने पड़ेंगे। रमना से कहें कि वो फयाज भाई को बोले अपनी हद में रहें वो, और आप शबनम को समझाएं। अपनी कहो, तुम्हें कौन समझाएगा? शायद वक्त। अगर आप यूसुफ भाई से शादी नहीं करना चाहती तो किसी और से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी कहीं और शादी नहीं हो जाती यूसुफ भाई सुकून से नहीं बैठेंगे। कल तक तो बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे, बड़ी अपनी अदा निछावर करती थी मुझे। कल अब माजी बन चुका है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो नीलम, शबनम की कोई जगह नहीं है। जुबैदा, मैं तुमसे इस कदर शर्मिंदा हूँ कि नजरें मिला के बात भी नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं? अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि ये जो औलाद होती है ये बंदे की आजमाइश होती है। इसलिए नजरें झुकाए, दामन फैलाए तुम्हारे पास चली आई। तुम ये भी जानती हो कि मैंने आज तक तुम्हें कभी भाभी नहीं समझा, हमेशा सगी बहनों की तरह चाहा और प्यार किया। जानती हूँ, और तुम ये भी जानती होगी कि तुम्हारी सारी बेटियां मुझे रमना की तरह अजीज और प्यारी हैं, खास तौर पर शबनम। बेशक फिर अपनी बहन की नीयत पे कोई शक न करना। हालात मेरे काबू से इतने बाहर हो गए, वरना मैं तुमसे ये अहमकाना मुतालबा कभी नहीं करती।
पापा, आप भी मेरी नीयत पे शक मत कीजिएगा। मेरा खुदा गवाह है कि मैं इस परेशान कुन किस्से को समेटना चाहती हूँ, लेकिन इस नीलम ने मुझे इतने दुख और इतनी अजियतें दी हैं जिनका शुमार मुमकिन है। अब उसने यूसुफ की जिंदगी में जाने से साफ इनकार कर दिया। वो शबनम की रिहाई के बदले में भी कीमत चुकाने पर तैयार है। जिद पर उतर आई है कि वो यूसुफ से शादी करेगी। और वहां हमारे सुपूत एक ही जिद और एक ही रट लगाए हुए हैं कि शादी करेंगे तो नीलम से, वरना ना खुद खुश रहेंगे और ना किसी को खुश रहने देंगे। मुझे तो सिर्फ शबनम की फिक्र है। उसकी भरी जवानी देख देख के मेरा तो कलेजा फटा जाता है। आखिर उस गरीब को किस जुर्म की सजा मिल रही है? तुम कहो तो तुम कहो तो मैं शबनम को यहाँ भेज देती हूँ। वो चाहे तो यूसुफ से खुला का मुतालबा कर सकती है। आप यूसुफ को समझाएं आपा। क्यों अच्छा भला बसा बसाया घर उजाड़ने के दर पे। तुम नीलम को समझा सकती हो। नीलम को तो मैं सिर्फ इसलिए मना रही थी कि खानदानी ताल्लुकात न टूटे, वरना शबनम गरीब की किस्मत में तो दोनों सूरतों में उजड़ना ही था। नीलम माने या न माने, बिलाखिर शबनम को तलाक का दाग माथे पे सजा कर लौटना ही है। हो सकता है कि मैं चंद दिनों में शबनम को यहाँ भिजवा दूं। कोशिश करूंगी कि यूसुफ उसे सीधे साधे तौर पर तलाक दे दे, वरना तुम लोग अदालत में खुला का मुकदमा कर देना। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। जी क्या हम कहीं बाहर जाकर बात कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो? ठीक, थोड़ी देर में चलते हैं। सर, मैं शादी करना चाहती हूँ। बस सादा सा जुमला। I mean, किससे करना चाहती हो, क्यों करना चाहती हो, ये अचानक ख्यालात में तब्दीली कैसे हो गई, वगैरह वगैरह। सर, इस सादा से जुमले के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरियां हैं। ये मेरे हालात हैं जिन्होंने मुझसे ये कहलवाया। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों पर जिंदगी तंग कर देते हैं। ऐसा ही एक शख्स है, यूसुफ, मेरा कजिन। और तुम्हारा बहनोई भी। जी सर।
उसकी खुदगर्जी के हाथों पहले भी कई नुकसानात उठा चुकी हूं मैं। मजीद उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने उससे शादी की हामी ना भरी तो वो शबनम को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता। इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं जल्द से जल्द किसी अच्छे इंसान के नाम का सहारा ले लूं, ताकि यूसुफ को यकीन हो जाए कि शबनम को अपना बनाने और बीवी का मकाम देने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे यकीन है कि मुझसे मायूस होकर वो जरूर शबनम की तरफ पलटेगा। तो इस मकसद के लिए है कोई खुश नसीब नजर में? सर, मुझे एक ऐसे अच्छे इंसान का साथ चाहिए जिसे मेरी मौजूदा जिम्मेदारियों पर एतराज ना हो। मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करके अपना और अपने घर वालों का सहारा बनी रहूं। मैं उनके साथ तब तक रहूं जब तक उन्हें मेरी ज़रूरत है। एक ऐसा शख्स जो मुझे अपना नाम दे, अखलाकी सहारा दे, तहफ़्फ़ुज़ दे। इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। Come on, नीलम, खुल के बात करो। सर, आप करेंगे मुझसे शादी? What? जी सर, आप करेंगे मुझसे शादी? नीलम, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनकर मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। सर, गुस्सा नहीं, अफनान कहो मुझे। सर, मैंने अभी आपको बताया है ना कि ये मेरी मजबूरियां हैं जिन्होंने मुझसे ये सब कुछ कहलवाया। वरना मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, एक बच्ची के बाप हैं। मेरा ये सब कुछ कहना आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब भी कर सकता है। मैं आपसे ये कहने की कभी हिम्मत ना करती। क्यों वजाहतें दे रही हो? मैंने तो तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की बात, समझ सकता हूँ मैं। अगर मैं दिल में तुम्हारे लिए दीवानगी महसूस कर सकता हूँ तो तुम भी तो कर सकती हो ना। देखो देखो कैसे जज्बों ने तुम्हें सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। आप गलत समझ रहे हैं सर। छोड़ो भीम, जस्ट लेट इट गो। क्यों सफाइयाँ पेश कर रही हो? सफाइयाँ क्या मायने रखती हैं? बस इतना कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।